चुनरी यात्रा कैंप 2 में हो रही थी। उस चुनरी यात्रा के समाप्त होते होते कुछ युवक आपस में भिड़ गए। बताया ऐसा जा रहा है, 2 अलग अलग समुदाय के कुछ बच्चे पहले भिड़े थे, आपस में विवाद हुआ। हथियार लहरा एक युवक हथियार लेके आया और लहराना चालू कर दिया, जिससे 4 लोग को गंभीर चोटें लगी हैं। तो ये विषय घर में कुछ निकलता है या तो नवरात्रि हुआ, गणेश पूजा हुआ, मतलब जब भी हमारे ऐसा कुछ भी होता तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे विवादित करते ही रहते हैं। आए दिन वो लोग मतलब हम लोगों से उलझते हैं। और हम लोग आके जब आई थी जहाँ पे छोटे से हनुमान मंदिर पर हमला किया गया था, ये वही मोहल्ला है। फिर से विषय सामने निकल के आ रहा है। किस ईटा फट्टर से पथराव किया और उसके बाद 2 लौंडे आए, 2 लड़के आए चाकू लेके और हम लोग पर यानी चाकू दे ये चलाना चाहिए। हथियार के साथ आके सीधा हथियार से लोगों पे मारना चालू कर दिया, जिससे उनकी गहरी चोट मुझे भी लगी और कुछ लड़कों को भी लगी। नहीं है, विगत 5 वर्षों में दर्जन भर से ज्यादा घटना घटित हो चुके हैं। हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व को बाधित किया जाता है, हिंदुत्व के जितने कार्यक्रम है उसको विच्छिन्न करने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। भिलाई के सौहार्द को बिगाड़ने वाली दूसरी घटना सामने आई है। आज सुबह एक घटना हुई थी जहां पर कल्याण कॉलेज में साहिल नाम के एक लड़के ने तिलक और गंगा जल के विषय को विवाद बनाया और विवाद करने के बाद एक युवक के ऊपर, बजरंग दल के कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया था, जिसमें वो घायल भी हुआ, चोटें भी आई। फिलहाल वो जेल में है। पर भिलाई के सौहार्द को बिगाड़ने वाली दूसरी घटना अभी निकल के सामने में आ रही है। अभी से कुछ देर पहले एक चुनरी यात्रा कैंप 2 में हो रही थी। उस चुनरी यात्रा के समाप्त होते होते कुछ युवक आपस में भिड़ गए। बताया ऐसा जा रहा है, 2 अलग अलग समुदाय के कुछ बच्चे पहले भिड़े थे, आपस में विवाद हुआ। उसके बाद कुछ बड़े लोगों में ये उलझन शुरू हुई और उसके बाद ऐसा हुआ कि अचानक एक व्यक्ति ने कुछ धारधुमा हथियार निकाल लिया खुखरी की तरह और कुछ लोगों पर हमला कर दिया। 4 लोग इसमें घायल है। पुलिस आगे जांच कर रही है। फिलहाल ऐसे कृत्य को करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ में है, आइए इनसे जानते हैं, समझते हैं कि क्या घटना सामने में आई है। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मुन्ना आर्य। जी मुन्ना भैया, क्या हुई आज घटना? आज सोनकर मोड़ से चुनरी यात्रा निकल रही थी, हर साल की तरह इस बार भी बहुत उत्सव था, बहुत उमंग था महिलाओं में, बच्चों में। वहाँ से निकलते हुए सोनकर मोहल्ला हनुमान मंदिर से निकलते हुए चटाई क्वार्टर पहुँचे थे तो कुछ बच्चे आए थे वहाँ पर, तो बच्चों को छेड़छाड़ हल्का करने लगे, तो वो बीच बचाव करके उसमें टालने की कोशिश की गई। लेकिन बात आने जाने वालों को दिखा कि मतलब ज़्यादा हो गया, किसी ने मार दिया, तो उसने एक एक युवक हथियार लेके आया और लहराना चालू कर दिया, जिससे 4 लोग को गंभीर चोटें लगी हैं। तो ये विषय जो हुआ, ये झगड़ा जो हुआ, क्या चुनरी यात्रा को बाधित करने का कुछ प्रयास था? चुनरी यात्रा को बाधित करने का ही लग रहा था, इस टाइप से प्रयास करने का, और बच्चों से छेड़छाड़ का था। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 लोग घायल हैं इसमें। ठीक। और ऐसा कृत्य करने वाले, हमला करने वाले वो कितने लोग थे? ढंग से हुआ या अचानक में ऐसी घटना हो गई, अचानक विवाद हुआ? अचानक से तो ऐसा नहीं लगता, अचानक में कोई इतना बड़ा हथियार लेके नहीं आ पाएगा, है ना। और वो हथियार भी दिखने में ऐसा लग रहा था इसको कोई वो क्रिमिनल ही लोग रखते हैं जो हथियार। उमा सोनकर जी हमारे साथ में है। पहले भी ऐसे विषय हो चुके हैं, आपके परिवार के लोग आज घायल हुए हैं। जी। क्या चुनरी यात्रा में आप भी थी? जी थोड़ा बताएंगे जरा, क्या घटना हुई थी? जब भी हमारी ऐसे कुछ धर्म की निकलता है या तो नवरात्रि हुआ, गणेश पूजा हुआ, मतलब जब भी हमारे ऐसा कुछ भी होता तो ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे विवादित करते ही रहते हैं। आए दिन वो लोग मतलब हम लोगों से उलझते हैं और हम लोग आके जब भी थाने में आते हैं ऐसे सुलह हो जा रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। उनको कोई आज तक कोई सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? अभी वो 10 दिन बाद छूट जाएगा। क्या प्रशासन ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है? आज हमारे हिंदू भाई को किसी को भी कुछ होता है तो तुरंत 2 मिनट नहीं हुआ उसको पुलिस आके उठाती। इनको क्यों नहीं? सिर्फ 2 लोगों को क्यों अरेस्ट किया गया है? बाकी लोग भी तो है ना। और कितने लोग थे वहाँ पे? तो आज दिन जब मैं निकली पहले बार तो वहाँ पे 10-15 लड़के बैठे थे। पहले मैं निकली ना वहाँ से, उसके बाद में थोड़ा सा आगे के मैं आपको वीडियो दे सकती हूँ। वीडियो में देखिए, सब हमारी लेडीज़ थे, वो लोग वहाँ पे हाय हाय करके हंस रहे थे। मतलब उस टाइम वहाँ भीड़ था और वो लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे। आप एक इशारा कर रही हैं या कह रही हैं ऐसा कि पहले से उसको बाधित करने का या विवाद करने का प्लान था, ऐसा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल था। ये लोग का आए दिन हम लोग का ये था, उन लोग का आए दिन वो हमारे लोग के जो है इन लोग टारगेट रखे हैं। 2-4 लड़के हैं हमारे मतलब सोनकर में जिनको लोग टारगेट लेके चल रहे हैं।
जैसे मुकेश सोनकर है, मतलब उनका ये उनकी नज़र में एकदम है। पहले आज ही नहीं 20 साल पहले से चल रहा है। जब उनके पिताजी थे गफ्फार खान, उनका बेटा मन्नान पार्षद है, उसको देखना चाहिए सब। आज से नहीं, शायद आपको पहले मैं ला के दिखाऊंगी रिकॉर्ड, मेरे पास आज भी है। ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते, पुलिस की जांच का विषय है। और अभी हम आपको पुलिस अधिकारी की बाइट भी सुनाएंगे, उन्होंने क्या कहा। अमित जी हमारे साथ में है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। अमित जी, लगभग कुछ साल पहले, कुछ माह पहले इसी प्रकार रात में हम आए थे। एक घटना उसी क्षेत्र से निकल के आई थी जहाँ पे छोटे से एक हनुमान मंदिर पर हमला किया गया था। ये वही मोहल्ला है, फिर से विषय सामने निकल के आ रहा है, किस प्रकार देखते हैं? निश्चित रूप से कैंप क्षेत्र का ये वही मोहल्ला है, कैंप 2 का क्षेत्र है। ये पहली घटना नहीं है, विगत 5 वर्षों में दर्जन भर से ज़्यादा घटना घटित हो चुके हैं। हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व को बाधित किया जाता है, हिंदुत्व के जितने कार्यक्रम हैं उसको विच्छिन्न करने का प्रयास किया जाता है। किस प्रकार से ये हिंदुत्व को किस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट करें, ऐसी योजना एक समाज विशेष के द्वारा वर्षों से ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं बताना चाहूँगा, अब तक के जितने भी एसपी साहब महोदय रहे हैं, प्रशासन रहे, यही छावनी थाना क्षेत्र रहा है। मैं पहले भी, हम सब पूर्व में हिंदुवादी संगठन, हम भाजपा युवा मोर्चा के लोग पहले भी ज्ञापन देते रहे हैं और निवेदन करते रहे प्रशासन से कि ये एरिया संदिग्ध है, यहाँ पर जांच करें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट से जांच की जाए, क्योंकि बड़ी घटना या बड़ा करने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। और आए दिन देखते हैं कि 6 महीना नहीं बीतता और एक घटना आगे सामने खड़ी होती है। कभी चुनरी यात्रा को बाधित करते हैं, कभी हनुमान जी का मंदिर तोड़ा जाता है, कभी अटल जी की मूर्ति को लेकर विवाद होता है, कभी नामकरण को लेकर विवाद होता है, कभी आपका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और भारत मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। ये वही कैंप 2 का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान नहीं है। फिर भी समझना चाहिए कि हर बार ज्ञापन, निवेदन, आवेदन तो होता है, लेकिन उसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। मैं प्रशासन के अधिकारियों से मांग करना चाहूंगा कि बड़ी कार्रवाई हो। अमित जी, शासन आपका है, प्रशासन आपका है। पहले मान सकते थे कि सरकार किसी और की थी और पार्टी की, अभी आपका शासन प्रशासन है, तो किस प्रकार की कार्रवाई करवाएंगे? निश्चित रूप से माननीय विष्णुदेव साय जी की शासन है, माननीय विष्णुदेव साय जी का नेतृत्व है, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का भी निर्देश और आदेश जिस प्रकार से है प्रशासन पर। लेकिन क्या होता है, प्रशासन में जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, मैं उनके कार्य शैली पर प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूँ, पूरा हिंदू समाज उठा रहा है। खासकर इस क्षेत्र की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर अधिकारी अगर सजगता से सही तरीके से जाँच हो, तो पूर्व से पहले से जो घटना होने वाली उसकी जांच पहले से अगर की जाए तो हम सब किसी हद तक घटना को होने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर चुनरी यात्रा निकल रही, प्रशासन को जानकारी थी, लेकिन यहाँ बल की कमी है जो हमको जानने मिला पुलिस अधिकारियों के महोदय से। ऐसी इस प्रकार से घटना रहेगी तो अभी तो हमारे 4 भाइयों को घायल किया गया चाकू से, लेकिन हो सकता है कि हमारे किसी न किसी की हत्या हो सकती थी। ऐसा ही एक प्रयास बराबर यहाँ जारी होता रहा है पूर्व में भी। हिंदुत्व कभी भी किसी धर्म का विद्रोह नहीं करता, लेकिन हिंदुत्व को हमेशा छिन्न भिन्न करने का प्रयास समाज की एक कुरीति और कुशक्ति लगी हुई है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन अगर संभाल सके तो संभाल ले, वरना हिंदुत्व समाज खुद अपनी सुरक्षा करना जानता है, लेकिन फिर भी हमें प्रशासन और शासन से उम्मीद है। तो इनका कहना ये है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल एक बड़ा विषय आज सामने आ सकता था, पर कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की तारीफ करनी पड़ेगी, जो इस पूरे बिगड़ते माहौल को संभाल लिया। बहुत बड़ी मात्रा में बल को बुलाना पड़ा। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे में वहाँ पर और बल है, पुलिस बल है। समुदाय आपस में भिड़ रहे थे, नारेबाजियाँ हो रही थी, पर कहीं ना कहीं तारीफ तो करनी पड़ेगी। पर एक विशेष बात यह है कि छावनी थाने में जितना बल होना चाहिए उसका आधा बल भी छावनी थाने में नहीं है। इस बारे में एक डिटेल स्टोरी हम आपको जल्द ही आपके सामने लाएंगे। फिलहाल आज के इस प्रकरण में जो घायल है उन्होंने क्या कहा और क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी, ये भी आपको सुनाते हैं। निकाले और ये चुंदरी यात्रा शीतला मंदिर के होते हुए गायत्री मंदिर के पास आई, तो वहाँ पर अज्ञात यानी जो वहाँ के लड़के हैं गाली गलौज करने लग गए, जिससे हमारे मोहल्ले के बच्चे लोग ने मना किया, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ईटा पत्थर से पथराव किया। और उसके बाद 2 लौंडे आए, 2 लड़के आए चाकू लेके और हम लोग पर यानी चाकू से ये चलाना चालू कर दिए, जिसके कारण मेरे को यहाँ लगा है और मेरे मोहल्ले के लड़कों को भी लगा है। कौन लड़के हैं, उनका नाम की जानकारी है? एक का नाम सानू है, एक का नाम सोनू है, 2 भाई। मैं उमेश सोनकर। इस साल भी चुनरी यात्रा निकली हुई थी सोनकर मोहल्ला के मंदिर से, फिर यहाँ सोनकर मोहल्ला होते हुए शीतला मंदिर गए, शीतला मंदिर से होते हुए मार्केट होते हुए शारदा पारा आना था। शारदा पारा के बीच कुछ लड़कों द्वारा गाली गलौज और पत्थरबाजी की गई, जिसके विरोध में हम चुनरी यात्रा में शामिल हुए लड़के लोग से विवाद हुआ। होने के बाद कुछ लड़के
हथियार के साथ आके सीधा हथियार से लोगों पे मारना चालू कर दिया, जिसमें कि गहरी चोट मुझे भी लगी है और कुछ लड़कों को भी लगी है। इसके बाद 2 अपराधी अभी मौजूदा ला दिए गए हैं और 3 अभी घूम रहे हैं, अभी तरीके से पकड़ाए नहीं गए। पुलिस की कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है, अब आने साल में कि 3 लोगों को कितने समय पकड़ के लेके आते हैं ये भी देखा जाएगा। तो ऐसे अपना परिचय। मैं राष्ट्रीय बजरंग दल से प्रदेश महामंत्री मुकेश कुमार सोनकर। क्या नाम है आपका? सर मैं कमल सोनकर। हर साल की तरह इस साल भी हम चुनरी यात्रा निकाले अपने शीतला मंदिर, शीतला माँ की हमारी मूर्ति है सोनकर समाज। 11 चुनरी हम हर साल चढ़ाते हैं माता रानियों को नवरात्र के उपलक्ष्य में। तो सर हमने 9 चुनरी चढ़ा चुके थे, तब कुछ अज्ञात लड़कों ने देखा हम लोग को, तो गाली गलौज चालू थे इन लोग की, लड़के बच्चों की। तो हमने कहा बात विवाद मत करो। पक्ष के लड़के थे, खंजर निकाल के मुझे भी मार दिए। मैंने बोला भाई मत करो, मगर मुझे भी मार दिए। तो मारने वाले लोग कितने थे? मारने वाले सर वहाँ पर तो अज्ञात थे, गिनती क्या करें हम, किसको तक कौन है, मगर जिसे खंजर एक ही जन ने निकाला। अंदाजा कितने लोग थे? सिर्फ बस्ती है वो। अच्छा, पहचानते हो किसी को? जानते नहीं सर, हम का तो अपने काम नाम से मतलब रखते हैं। एग्जैक्ट किस जगह पे वारदात हुआ? ये अटल अपना है, अटल उद्यान वहीं पर हुआ सर। गफार ऑफिस जो है वहीं पर। अपना नाम बताओ। कमल सोनकर सर मैं। ये मामला आज चुनरी यात्रा निकला हुआ था। गायत्री मंदिर के पास चुनरी यात्रा जब निकली और पीछे बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, बच्चों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ सीनियर लोग आ गए। सीनियर लोग एक दूसरे को पहचानते भी थे, आपस में धक्का मुक्की हुई। लोगों को लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा करके वहां पर हाथापाई चालू हो गया। हाथापाई चालू होने से एक जो सोनू नाम का लड़का, उसका छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ लड़ाई हो रहा करके चाकू लेकर के आया और चाकू से 2-3 चाकू वहां पर चलाया और लहराया भी। मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुरैशी और सानू कुरैशी। कितने लोगों को चोट लगा? चोट 4 लोगों को लगी है। मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, कमल सोनकर और उमेश सोनकर। किन धाराओं के तहत कार्रवाई? धारा 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, गाली गलौज में। महिलाएं काफी नाराज दिख रही। महिलाएं चूंकि चुनरी यात्रा में शामिल थे उन लोग, और उन लोगों ने जब लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से जब अपने लोगों के साथ कोई घटना होती है तो आक्रोशित होती है। क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और भी अगर इसमें दूसरे लोग अगर शामिल हैं, हमको अगर जानकारी होती है कि इसमें और भी लोग शामिल थे तो हम उनकी अरेस्टिंग करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा है। कृष्णा जी, सुनने में आया है कि आप भी उसी स्थल पर आ रहे थे, आप भी वहां पर आने वाले थे, तो क्या कार्यक्रम, क्या योजना आप लोगों की बनी थी जो इस प्रकार का कार्यक्रम आप लोगों ने किया था? हमारे माननीय प्रवीण भाई तोगड़े जी द्वारा सारे देश में और विधानसभा से लेके वार्ड से लेके जिला प्रांत स्तर तक हमें कन्या पूजन, शस्त्र पूजा और ये रैली यात्रा और इसके साथ चंडी पाठ का कार्यक्रम दिया हुआ था, जिसे कि इस बार बोला गया था कि इसे भव्य स्तर में हर जगह होना चाहिए। तो इसको लेकर के हम बुरसी में थे। बुरसी में हम अपना कार्यक्रम ख़त्म किए हैं और हम यहीं आ रहे थे। इतने में जब पहुँचते हमारे जो प्रांत मंत्री हैं मुकेश सोनकर जी, जो उनका मोहल्ला है, वो उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भैया यहाँ पे हमारे ऊपर हमला हो गया चाकू और तलवार से और गंभीर चोटें आई हैं करके। जब तक मैं पहुँचा देखा तो वो बिल्कुल खून से लथपथ थे और हाथ में करीब 2 इंच गहरा चोट लगा हुआ था, और मतलब और थोड़ा ज़्यादा चोट लगता तो और बहुत कुछ गैंग्रीन वगैरह होने का चांस था। और जो एक कार्यकर्ता और था उसके आँख के बिल्कुल बाजू में चोट, अगर 1 mm भी और बाजू में आता तो आँख उसका फुट जाता। तो इस तरीके की हथियार वगैरह जो थी वो पहले से रखी हुई होगी, ऐसे किसी के पास तो हथियार आ नहीं सकता। पुलिस तो भाई छोटी सी चीज़ के लिए जो है एक लाइसेंस के लिए पकड़ लेती है रोड में कि भैया लाइसेंस नहीं है, लाइट नहीं है, तो चाकू तो बचेगा नहीं, चाकू वगैरह पहले से। और हमारे जो कार्यकर्ताओं का कहना था कि सुबह से ही कुछ इस तरीके की योजना बन रही थी और घटना के समय करीब 20-25 लोग थे और पथराव भी हुआ है। और उसके बाद जब लड़ाई झगड़ा मारपीट की स्थिति हुई तो तुरंत 2 लोगों ने हथियार लेकर के जो हमला किया, जिनको कि अभी गिरफ्तारी हो गई है और 307 की धारा दर्ज की गई है। तो हमारा मांग ये, कहना ये है कि भाई पहले बात तो ये है कि योजना तो थी और वो जगह संदिग्ध है, पहले भी घटना हो चुकी है, तो उस जगह में थोड़ा सा पुलिस चौकी या पहले से शासन प्रशासन की योजना होनी थी। जब आप लोगों ने आज योजना बनाई थी इस कार्यक्रम की, तो आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी क्या, या जानकारी में जानकारी दी? सुरक्षा की मांग की थी क्या? मतलब जानकारी देते हैं तो मतलब उसमें सारी चीज़ें रहती हैं। आज एक घटना सामने में आई है और अभी गत कुछ सालों में देखने में ऐसा आया है कि नवरात्र का जब विसर्जन होता है या अन्य कभी कुछ घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं छुटपुट ऐसी घटनाएं सामने में आती है जहां पे कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार की शोभा यात्राओं पे पथराव करते हैं, रोकते हैं, झगड़े होते हैं। तो इन सब को दृष्टिकोण रखते हुए अब आप एक संगठन के मुखिया के नाते प्रशासन से क्या अपील करेंगे और क्या कदम आप लोग उठाएंगे?
देखिए, पिछले विगत 15 वर्षों से हम आंदोलन करते आ रहे हैं, शासन प्रशासन को चेताते आ रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेश घुसपैठ है, इस अवैध घुसपैठ है, इसको बंद किया जाए, इसको रोका जाए। और जो अवैध घुसपैठ करके यहाँ आ रहा है, आज हमारा आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, इनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID सारा बिल्कुल तैयारी से इनको करके भेजा जा रहा है, लेस करके। और यहाँ पे भी जो घटना आ रही है, इसमें जामुल में कहीं पे ये जाके छुपते हैं और वहाँ से आकर के यहाँ घटना को अंजाम देते हैं। और इनके पास जो कई बोकस वोट है, जो वहाँ से लोग आकर के देते हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं, और ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, दुर्ग में भी पोटिया में चल रहा है इस तरीके का षड्यंत्र। तो ये जो भारी घुसपैठ जो हो रही है, सरकार को 15 साल से हम आंदोलन करते करते थक गए कि भाई ये बांग्लादेश घुसपैठ को आप बंद करिए, इसमें कोई विरोध नहीं करेगा ये हम। और अगर किसी व्यक्ति को यहाँ आना है बाहर से, तो वो वीज़ा पासपोर्ट लेके टैक्स देके आए। ये नहीं कि हमारे टैक्स का पैसा आप उनको फोकट में 2 रुपये किलो चावल बांट दो, जो चोरी छुपे बॉर्डर के नीचे घुस के आ गया। और जो एजेंसी इनको आधार कार्ड, वोटर ID मुहैया करा रही है, उसके ऊपर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इंटेलिजेंस से मेरा मांग है कि इसको सुने और करे इस चीज़ को। और बांग्लादेशी घुसपैठ, वहाँ पे भी बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करे, वहाँ जांच करे, एक एक घर की शिनाख्त करे। और सामान, हथियार कहाँ से आया, ये गैर कानूनी है। इतना बड़ा हथियार तुरंत 5 मिनट के अंदर कैसे आ गया, तो वो भी उस चीज़ को भी उसको सर्च करे और एक चौकी बनाए वहाँ पे। तो कहना ये है कि जो बांग्लादेशी अवैध रूप से घुसपैठ करके यहाँ पर आए हुए हैं, रह रहे हैं, उनके कारण इस प्रकार की स्थिति बिगड़ रही है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। शायद तब इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लग पाएगा।